कुत्सितवाद, वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए, और मनशा, मनोवेगम, मन का वेग आता है। ये देखूं, ये भोगूं, आदि आदि संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना, सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाए। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से कि वो पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनशा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति, जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा देते। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है, जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता। हाँ, ये कांटे हैं। हर द्वंद की पीड़ा को सहता हुआ जब उपासक आगे बढ़ता है तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केश पास में धारण करते, उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेते। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं। भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी परिस्थिति। छोड़ दो, जोई जोई प्यारो करे सोई मन भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे हैं कुत्सितवाद विकार है। समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है
जो आने जाने वाली, स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध आए, इस समय मौन होकर हट जाइए वहां से, तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए, प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, हट जाइए। ये क्रोध का वेग अगर आता रहा तो भजन करने पर भी अनुभव नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे से क्रोध आ जाए, अंदर हृदय जल जाए, तो 1 महीने भजन के प्रभाव को रोक देता है पूज्य बाबा के उसमें। फिर आप अगर 12 बार साल में आ गया तो क्या अनुभव में आ गया। इसीलिए 20-20, 50-50 वर्ष हो रहे हैं, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। बहुत सावधान। क्रोध हमारा नाश करता है, किसी और का नहीं। हमारे भजन का, हमारे हृदय के आनंद का, हमारी वृत्ति का बड़ा हल्का स्वरूप हो जाता है क्रोधी पुरुष का। इसलिए क्रोध को सहना है, उसके वेग को सहना है। वाणी के वेग, मन के वेग और क्रोध के। अगर क्रोध के वेग को सह गए तो अगला है हिंसा का वेग, वो अपने आप सह जाओगे, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा होती है। हिंसा का वेग, वाणी के द्वारा बहुत हिंसा होती है। ऐसे कठोर वचन बोल दिए जाते हैं जो हृदय को चुभते रहते हैं। बाहर का डंडा लगा है, पिटाई हुई तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हृदय में जब पिटाई की जाती है कठोर वचन के द्वारा, तो 10 साल बाद अगर दिखाई दे तो फिर ये वो बोला था, ऐसा बोला था, वो हृदय में घाव बना रहता है। वाणी का हिंसात्मक स्वरूप प्रायः क्रोधी जनों में ही पाया जाता है। अगर क्रोध वेग को सह गए तो वाणी के द्वारा हिंसा नहीं होगी, और मन के द्वारा मलिन हृदय में हिंसा का भाव होता है कि चलो हम वैष्णव में मारेंगे तो नहीं, पीटेंगे तो नहीं आपको, लेकिन भगवान तुम्हारा नाश करेंगे। भगवान बहुत जल्दी, ऐसा भाव मन में, ये भी हिंसा है। शरीर के द्वारा तो ना वाणी के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना शरीर के द्वारा। क्यों? उसके हृदय में भगवान बैठे, हमको उनको रिझाना है, हमें निर्दोष होकर भगवत प्राप्ति करनी है। ये हजारों दोषों की पंक्तियां यहां हैं। कोई कह दे हम निर्दोष हैं, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो अंदर देखा जाए ना, तो क्रम क्रम से धीरे धीरे निर्दोष हुआ जा रहा है प्रभु की कृपा से। कोई जन्म से निर्दोष नहीं होता, वो तो अवतार होते हैं भगवान के। एक पद में था, शरण जिसको ले ली हृदय से लगा, और विषय पंख से धीरे धीरे, क्रमशः विषय पंख से धीरे धीरे उसको हटाया। हित जो महाराज जी के लिए आया, हमारे हृदय को धीरे धीरे निर्विषय किया जा रहा है। और सहत सहत बाढ़े भगत ग्रहतन गुरु हितगार, इन दोनों का मिलान कर धीरे धीरे सहाते सहाते हमें निर्विषय किया जा रहा है। आचार्य चरण, इष्ट देव, गुरुदेव कर रहे हैं, हमको राजी रहना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हमें गुरुदेव रख रहे हैं, इष्ट देव रख रहे हैं, हमें राजी रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, ये इतना बेईमान मन है कि इष्ट देव पे भी गुस्सा कर सकता है, ये आचार्य पे भी गुस्सा कर सकता है, ये परम कृपालु गुरुदेव पर भी गुस्सा कर सकता है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। ठीक है ना? उदर वेगम, उदर वेग भूख। आप लोगों को तो हमें लगता है कि इस वेग को सहना ही नहीं पड़ता। ये जो विरक्त गंगा किनारे घूमने वाले हैं, इनको ज्यादा इस वेग को सहना पड़ता था, क्योंकि प्रायः कभी ऐसे शाम के समय पहुंचना होता, जब आप गंगा किनारे नहीं रुक सकते तो आश्रम, अब वहां पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तो राधे श्याम पड़े। अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम आश्रम आदि कोई खोजना ही नहीं, गांव में तो जाना ही नहीं, क्योंकि नवीन अवस्था में कभी गांव में भिक्षा भी नहीं मांगी, आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया जो शास्त्र सम्मत। गांव में कभी पूरे जीवन में किसी गांव में
किसी एक रात्रि किसी घर में कभी सहन नहीं। गांव के किनारे मंदिर मिला या कोई आश्रम संत जनों का, भूख के वेग को जो सह जाए तो भजन में बहुत रुचि हो जाती है, क्योंकि भजन से चित्त हटेगा तो भूख व्याकुल करेगी, और उसकी व्याकुलता से बचना है तो भजन में लगना पड़ेगा। और आपको सच्ची कहते हैं कि कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर में गंगा जल के कारण कभी कमी महसूस नहीं हुई। जो दूध में पावर है उससे अधिक सामग्री गंगा जल में है। अब वो बहुत से ऐसे नगरों के समीप से गंगा मैया निकली जहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, तो नहीं, बहुत सुंदर गंगा है। वो तो सुंदर है ही, था, है, रहेगा। अपने लोग बड़े बड़े ऐसे नाले ऐसे जिससे वो भाव तो है पर वस्तु तत्व तो है, पर जो दृश्य है वो अब गड़बड़ हो रहा है। ऐसे यही बड़ा नाला गिर रहा है सामने जाके, अब वहां ऐसे रज लेके ऐसे लगाओ तो दुर्गंध युक्त निकलेगी, क्योंकि वो ऐसे देखो तो ऐसे पदार्थ बहते नजर आ रहे कि अब ये दुर्भाग्य ही है समय का, ये परम पावन गंगा यमुना जैसी नदियां जहां स्नान आचमन और भरपेट जल पीकर परम पवित्र और भगवदानंद में डूबा जाता था, वो भी सौभाग्य छिन रहा है। तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाए। एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना कभी। एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन के हफ्ते में सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, तो मिल ही नहीं। जो उदर वेग है, भूख में भजन का एक तार जुड़ता है, ये देखा है। क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है, क्योंकि उदर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवत चिंतन। हटो उसके चिंतन से। ये पूर्व के संतों ने बहुत कष्ट पूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है वो आप लोगों को सहज में मिला। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 तो व्रत है ही हैं, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी। वो इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वो संयम को ना कर पाए तो 15 दिन में एक दिन संयम पूर्वक पवित्र भजन। अपने लोग जानबूझकर हफ्ते में एक टाइम छोड़ दें या एक दिन कभी ऐसे, तो उदर वेग को सहते हुए भजन। उदर वेग देख लो, उदर वेग को सहने के लिए तो अगला जो बात कह रहे हैं वो अपने आप सह जाओगे। जैसे क्रोध वेग को सह गए तो हिंसा वेग पर आप शासन कर लेंगे, ऐसे उदर वेग को सह गए तो उपस्थ वेग को सह जाएंगे। उपस्थ वेग कहते हैं जनेंद्री के कामोपभोग को। जब पेट में भरपेट भोजन ही नहीं है ना तो और कुछ चिंतन ही नहीं रहा। यौवन अवस्था जवानी ऐसे भगवान ने काटी है कि याद ही नहीं रहा कि संसार का कोई सुख होता है। एक लक्ष्य ब्रह्माकार वृत्ति कैसे कैसे तत्वबोध हो, बस कठिन से कठिन जहां वैराग्य की भूमिका वहां कूद जाना, उसी में स्थिति में आने की कोशिश करना, देह राग का त्याग करना, ये युद्ध चल रहा था। बड़ी कृपा है। उपस्थ वेग, इसका जनेंद्री का वेग आता है। जो स्कूल में आदतें जिनकी गंदी हो गई बच्चों की, फिर आगे वो संयम में उनको बहुत बाधा है। कई ऐसी क्रियाओं से वो जानकारियां रख लेते हैं कि जो अपना सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। उपस्थ का जब वेग आए तो सहने की सामर्थ्य उसी की आएगी जो उदर वेग को सह जाता है।
पक्का। किसी उपासक को देखा बहुत शरीर कृश हो रहा है, तो पूछा क्यों, भोजन क्यों नहीं करते, आप ऐसे कैसे हैं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बहुत स्वस्थ थे, फिर क्यों ऐसे नहीं, बताइए क्या, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए बस प्राण पोषण के लिए जान लेते हैं, क्योंकि जो शांति चाहिए वो तो इतने से मिलेगी। बहुत बहुत प्रश्न, ठीक है, ठीक है, पर इतना पाते रहो कि सीढ़ियां चढ़ उतर ले, इतना पाते रहो कि आपका शरीर काम करे, तो क्या हृदय में बहुत प्रसन्नता, बहुत सुंदर। संयम में अपने आप को ले आना ये महात्मा का लक्षण होता है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। धन्याति नहीं, आप अपने आप को कष्ट दीजिए, यही तो राग त्यागना ही। जो जवानी में अपने आप को जला दिया वो बुढ़ापे में चमकता है, ध्यान रखना। जो जवानी में उद्दंडता में समय व्यतीत किया और बुढ़ापे में गंध आता है, ये भी ध्यान, गंध आता, वो अंदर जो दुर्गंध के पौधे थे ना, वो सब दुर्गंध फैलाते हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी ने कहा, गृहस्थी में होते हुए भी 40 और 45 के बीच में काम विजयी हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ गृहस्थ धर्म की सेवा है 40-45 के बीच तक हो जाए, मतलब 20 से 25 से ब्याह हुआ आपका, 40-45 तक लड़का बच्चा, इसके बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लो। 40-45 से संयम में हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बहुत जरूरी है उपस्थ जनेंद्री के वेग को सहना, पर हर वेग अपने आप में बहुत कठिन है, पर एक दूसरे से इसका तारतम्य है। यदि उदर वेग रसेंद्री को आप शासन में ले लिए तो जनेंद्री को आप शासन में ले लेंगे, और अगर रसेंद्री को शासन में ले लिया तो जनेंद्री को शासन में ले सके असंभव, पक्का। और जनेंद्री रसेंद्री के सब खिलवाड़ चल रहे, तो परमार्थ और भगवत प्रेम प्राप्ति तो सब अभ्यास जिनका भगवदाकार हो गया है, वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ। जब इंद्रियों पर शासन बाबा ने अपने किया तो 24 घंटे में एक कवल पाते थे, एक कवल, आश्चर्य होता है। ऐसे सामने दाल रोटी सान ली गई और एक कवल ले बाबा सिद्धासन पद्मासन का से। और जब भगवदानंद ब्रह्मानंद में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा में जाते थे, एक दिन भिक्षा। अब वहां गए तो एक कवल तो पाया ना, तो 70 कवल हो गए। विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कोई फर्क नहीं। पर हम क्या होता है कि स्थिति होती नहीं तो सिद्धों की नकल करने लगते हैं। नहीं, पहले हम साधक हैं, पहले हमारी इन वेगों पर विजय प्राप्त करने की वृत्ति आनी चाहिए। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, उदर का वेग और जनेंद्री का वेग, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, वही शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला परमार्थी है जो इतने वेगों को सह जाए। निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्, इसके बाद जब उसकी निंदा हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो इन सब वेगों को सह गया है, अब उसकी निंदा हो रही, कोई निंदा कर रहा है तो उसको आनंद पूर्वक सह जाए। ऐसा क्यों कहा? इसके बाद अगर दोष है, निंदा हो रही, तब तो संभालना ही, ये गलती हो गई आपसे। जब आप दोष रहित है फिर निंदा हो रही, तो आनंद पूर्वक आपको उसका विरोध नहीं करना, सहना है। क्योंकि ये सहना बिल्कुल भगवत साक्षात्कार के नजदीक ले जाएगा। देखो, अपमान, निंदा, तिरस्कार, असलियत में हम कैसे साधक हैं इन्हीं के द्वारा परिचय होता है। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज बड़े महापुरुष थे, जिनको स्वयं करपात्री जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्म कह के साष्टांग दंडवत करते, दिगंबर रहते थे, नंग दंड, केवल गंगा के ही करते।
वो महीने 2 महीने में और कहीं नहीं जाते थे। एक बड़े वकील साहब थे, वो भिक्षुकों को रोटी दाल ऐसे रोज बंटवाते थे, उनकी पंक्ति में लगने जाते थे। महीने 2 महीने में एक बार पंक्ति में लगते थे, नंग धड़ंग अवधूत वेश जटाएं, और जरूर ऐसी चेष्टा करते थे जिससे उनको धक्का मुक्की लगा दी जाए। तो एक दिन गए, लाइन में खड़े हुए, फिर 2 लोगों को क्रॉस करके आगे लाइन में, फिर आगे लाइन, तो जो नौकर डंडा लिए खड़े थे उन्होंने कहा तुम्हें बार बार मना किया, 1-2 फिर आगे जाके खड़े, धक्का मारा, पीछे किया। और ऐसा ये महीने 2 महीने में वहां सहने जाते थे। अचानक उस दिन वकील निकले, उन्होंने देखा अरे स्वामी अनंग उदास, पता है तुम्हें कौन? साष्टांग दंड उस दिन से जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन गए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ, कहां असनी है और कहां जोशी, गंगा किनारे पूरी रात चल करके पहुंचे। 2 बजे आवाज लगाई, ब्रह्मचारी। स्वामी जी उतरे नीचे, साष्टांग दंड बैठे। उनका स्वामी जी 2 बजे रात, बोले हाँ ऐसे मन आया, आगे कुछ खाओगे पियाओगे? स्वामी जी, और वो भी परमहंस ब्रह्मचारी जी, बहुत संयमी महापुरुष प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। टीन में कुछ आटा रखा, तो बोले स्वामी जी कहो तो रोटी बना दे। बोले हाँ बनाओ। रोटी और नमक ऐसे का, जितना टीन में आटा था सब बाग, जो 2-4 किलो जो भी। तो बोले स्वामी जी आटा तो खत्म हो गया। बोले हाँ भोजन का स्वाद तो साधु ही जानता है। फिर उठे, जूसी से असनी फिर पैदा। अपमान, तिरस्कार, क्षुधा, हर वेग, ये हमारी कसौटी है। परमार्थ का पथिक चाहे जिस मार्ग का हो। देखो सुदामा जी गृहस्थ मार्ग के कितने उच्च कोटि के, नरसिंह मेहता गृहस्थ मार्ग में कितने उच्च कोटि के। एक कभी तो सौभाग्य ऐसा प्रभु देते जब कोई हमारी निंदा करता है, ये सौभाग्य है, हमें सहने का सौभाग्य मिलता है। कभी तो कोई अपमान करता है जब, तो भगवान से प्रेरित होकर वो सौभाग्य मिलता है। ये साधक को उस समय चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, उस समय मुस्कुराना चाहिए कि आज मेरी स्थिति का थर्मामीटर डाला जा रहा है, कैसे हो, नहीं आनंदित है। पर देख लो, प्रशंसा होगी तो चेहरा खिला हुआ गुलाब के फूल की तरह मिलेगा, और निंदा होगी तो ऐसे होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं करत जे अनसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। इसीलिए पूज्य बाबा कह रहे कि इसके बावजूद, अर्थात समस्त वेगों को सहन करने के बावजूद तुम्हारी जब निंदा हो और उसको सह जाओ, तब तुम परमार्थ के शूरवीर योद्धा कहे जाओगे। विपत्ति में सब साथ छोड़ देते तो हृदय के भी साथी साथ छोड़ते हैं, ध्यान रखना। जब विपत्ति आती है तो मन भी साथ देना बंद करने लगता है, विपरीत जाने लगता है, बुद्धि भी विपरीत जाने लगती है। इसलिए जो विपत्ति में अपने धैर्य और साहस को ना खोकर अपने सिद्धांत से चलता है उसे महात्मा कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ध्यान दीजिए, संपत्ति में, अनुकूलता में तो सब सावधान होने की कोशिश करेंगे, बड़ी कृपा है भगवान की। यहां कहने विपत्ति में सब साथ छोड़ते हैं, ये जीवन में देखा है। विपत्ति में ना तो बाहरी कोई साथ देता है और ना मन साथ देता है, उस समय भजन साथ देता है, भजन। विपत्ति में हृदय को जो दृढ़ रखे, धैर्यवान और साहस बिल्कुल ना गिरने पावे, आगे बढ़ो, नाम जब तुम्हारा भजन वैसे ही चलना चाहिए, तब समझना चाहिए कि हमारी साधना परिपक्व। विपत्ति में कोई साथी नहीं, देखा गया कोई साथी नहीं। मन भी धोखा दे देता है, मन भी, अपना मन भी साथी नहीं, उस समय केवल भजन साथी होता है। तभी विपत्ति को कुंती जी ने मांगा, क्योंकि उस समय एक ही साथी होता है, हरि बस। संपत्ति में तो बहुत साथी मिल जाएंगे, अब तो साथी ही साथी है, जिधर देखो उधर साथी है।
और उस समय तो जिधर देखो उधर केवल हरि है, दूसरा कोई है नहीं। ये बड़ा सुख मिलता है जब तिरस्कार और विपत्ति एक साथ होती है, तो सीधे प्रभु से फोन में बात होती, सीधे प्रभु होते कि आपके सिवा को। इसीलिए बहुत प्रवीण है कुंती माता, इसीलिए कहा कि मुझे विपत्ति दीजिए जो हर कदम में आपका स्मरण करे। अच्छा, प्रभु जब कृपा करते हैं तो ऐसी विपत्ति देते हैं कि अंतिम श्वास तक वो बनी ही रहती है, अंतिम श्वास तक बनी। हर कदम पर जैसे गार्ड रखा जाता है ना, सावधान, यहां से ऐसे 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 हर समय विपत्ति महारानी सावधान, तुम्हारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए हर समय लक्ष्य पे रखो अपनी दृष्टि प्रिया प्रीतम पे। ये कृपा। तो उपासक को जब विपत्ति मिले, सब साथ छोड़ दें, मन भी न लगे, तब धैर्य और साहस दोनों को सुरक्षित रखते हुए साधना में समय आया है, परीक्षा आई है, खेल मत हो, धैर्य पूर्वक डटे रहो, निकल जाएगा। ये तूफान है, मन का तूफान है, माया का तूफान, निकल जाएगा, आगे बढ़ो। अगर भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी। ध्यान दें, साहानिस्तन महच्छिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतयेत। अय उपासक, वो मुहूर्त, वो आधा क्षण जिसमें आप अपने प्रभु को भूल गए किसी भी प्रकार से, अपमान को देखकर, निंदा को सुनकर, विपत्ति के जगह सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। आधे क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना। सबसे बड़ी त्रुटि अंधापन, जड़ता, मूर्खता होगी कि उपासक निंदा सुनकर, अपमान की परिस्थिति में या विपत्ति में अपने प्रभु को भूल जाए। नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, ना संपत्ति में भूलेंगे और ना विपत्ति में भूलेंगे। जो उपासक है वो ममता शून्य होता है, इसलिए उसका भजन नहीं रुक सकता। न शरीर पे ममता है, न किसी संबंधी पे ममता है। तो विपत्ति किस पे आएगी? इन शरीरों पर ही तो आती है। विपत्ति किस पे आएगी? संबंधों पर ही तो आएगी। तो उसका भजन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ममता शून्य है। इसीलिए इस ममता पर प्रहार गुरुदेव करते हैं, आचार्य शास्त्र करते हैं। ममता शून्य बनो, अपनी ममता केवल प्रियालाल से। तो भारी विपत्ति में भी हमारी ममता सुरक्षित श्यामा श्याम से, उनका चिंतन चलता है। एक एक कदम पर वो मुस्कुराते नजर आते हैं, जब किसी का सहारा नहीं होता, किसी का भरोसा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है। ये जानबूझ करके किया जाता है। नहीं तो संसार में सबके कुछ न कुछ अपने होते हैं। संसार में कुछ न कुछ सपने होते हैं और कुछ अपने होते हैं। जानबूझकर सब सपने मिटाए जाते हैं और सब अपनेपन मिटाए जाते हैं। हमारा स्वप्न भी प्रभु होते, कल्पना, भावना, चाहत, गति जो हमारे प्रभु होते हैं। हमारा अपनापन भी प्रभु से होता है। अब व्यवहार में सब अपने हैं। अब देख लो, पहले एक बार अपनापन हटाया, ममता हटाई, प्रभु के चरणों में रखी। इसके बाद अब सबसे प्रभु भाव से नाते नेह राम के मने, अब कोई फर्क नहीं। पर अभी ममता से समता में नहीं पहुंचे, इसलिए ममता हटानी है। एक बार हटाओ, अपने शरीर से, अपने संबंध से, अपने इंद्रियों के भोगों से ममता हटाकर श्री जी के चरणों। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। उपासक को क्यों विघ्न नहीं पड़ता भजन में? क्योंकि उसकी कहीं ममता ही नहीं होती। अब वो पधार गए, तो मृत्यु लोक है, जाना ही है। राधा राधा राधा। बलराम ब्रजवासी बताते कि उनके बगल में एक
गृहस्थ भक्त थे, तो उनका पुत्र मथुरा गया तो एक्सीडेंट से पधार गया, और उनके 4 घंटे जप का नियम था, तो 2 घंटे हुए थे, वो जप रहे थे। सूचना ही कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा ऐसा, तो उनका है ये पधार गया। बोले पधार गया? बोले जब पधार ही गया तो आगे का कार्य आप लोग देखो, 2 घंटा रह गया, पूरा जप हो जाने पर ही हम उठेंगे। पूज्य श्री मुखिया जी महाराज जो इस समय गाते हैं, राधा वल्लभ जी इनके पिताजी, बड़े मुखिया जी कह रहे हैं, जहां राधा वल्लभ जी के सामने हारमोनियम में ऐसे हाथ रखा और एक बार राधा वल्लभ जी को देखा, आंख बंद की, तो समाज पूरी होने के बाद ही आंख खुलेगी। इतने में सूचना है कि आपके बड़े पुत्र को अग्नि के द्वारा ऐसा, तो शरीर पूरा हो गया। बस राधा वल्लभ जी की तरफ देखा, आंख मूंदी, पूरी समाज करने के बाद ही। क्यों? क्योंकि ममता शुरू, ममता युगल चरणारविंद में राधा वल्लभ लाल जी। जाने का समय निश्चित हो चला गया, अब हम श्री जी की सेवा में उसका मंगल ही होगा। ये आना बड़ा कठिन है, ममता का त्याग होना